नमस्कार साथियों, यह सूचना तमाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनका अभी तक जैसे कि एडमिशन नहीं हुआ है आईटीआई में। गवर्नमेंट आईटीआई हो या प्राइवेट आईटीआई हो, जिसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ है, उन तमाम सभी विद्यार्थियों के लिए यह अति महत्वपूर्ण सूचना है। तो ध्यान से ज़रूर इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना। जो काम की चीज़ है वह हम आपको डायरेक्ट बताने वाले हैं। देखिए, यह जो लेटर है ना, ये 4/9/2023 को जारी हुआ है डीजीटी के थ्रू। ठीक है, 4/9/2023 को यह जारी हुआ है डीजीटी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसका सब्जेक्ट क्या रखा गया है, मेन बात क्या है इसके लिए। तो यहाँ पर कहा है कि ध्यान से देखना, एक्सटेंशंस ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशंस क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम यानी कि CTS है ना, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI सेशंस 2023 से 24 और 2023 से 25, यानी कि 1 साल की जो ITIs होती हैं वो और 2 साल की जो ITI होती है वो, ये सभी इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है ना। देखिए, जो यहाँ पर आपकी जो एडमिशन डेट है ना, इसके बारे में बताया गया है कि वो जो एडमिशन डेट है उसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया है उसके लिए अपन चलते हैं हिंदी ट्रांसलेटर पर। तो यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में कर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए उस तरीके से इसको बनाया है। देखिए, ध्यान से इस लेटर को समझना आप। यहाँ पर देखिए, हाँ, ये पहली लाइन देखिए, ITI में प्रवेश की स्थिति का पता लगाने के लिए 25 अगस्त 2023 को सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश निदेशालयों के साथ एक VC आयोजित की गई थी, यानी कि कोई मीटिंग हुई होगी। ठीक है ना। उसमें क्या पता चला कि 62.86% सीटें भरी गई हैं, किसमें, तो सरकारी ITI में। ठीक है, और जो प्राइवेट ITI हैं यानी कि निजी ITI में 21.34% सीटें भरी गई हैं। यानी कि देखो, 100% सीटें होती हैं, उसमें से 21.34% ही प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन हुए हैं और गवर्नमेंट में 62.86% हुए हैं। यहाँ पर देखिए खाली कितनी है, तो जो कुल सीटों का 37.14% है, यानी कि जो 100% अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिलाकर अगर जोड़े तो जो उनका 100% होता है उसमें से 37.14% ही अभी तक फॉर्म भराए हैं, यानी कि एडमिशन्स हुए हैं। बाकी तो अभी सारी सीटें खाली हैं, यानी कि इतने सारे जो सीटें होती हैं वह सारी की सारी सीटें क्या है, खाली हैं। तो कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, निदेशालयों ने कम प्रवेश दर पर अपने विचार व्यक्त किए और प्रवेश तिथि विस्तार के लिए एक बार की छूट का क्या किया गया है, अनुरोध किया गया है। उस जो वार्ता हुई थी उसमें उन्होंने डिमांड रखी कि हमें अभी हमारे सीटें नहीं भर रही हैं, तो आप डेट को, एडमिशन डेट को क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है। तो इसका नतीजा क्या निकला, तो इसका नतीजा यह निकला कि जो आपकी डेट है एडमिशन डेट, उसको बढ़ा दिया गया है और 23/9/2023 तक कर दिया गया है। ठीक है। तो प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वही क्या कर दी गई है, 23/9/2023 कर दी गई है, ये ध्यान रखना है ना। तो आपका कोई भी मित्र है या आप खुद हो जिन्होंने अभी ITI में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो आप कॉलेज में जाइए और एडमिशन्स करवा लीजिए। ठीक है। देखिए, इस स्थिति के बाद कोई भी विस्तार संभव नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने कंफर्म लिख दिया है कि इस स्थिति जो ये अभी बड़ी है, इसके बाद में हम अब कोई डेट नहीं बढ़ाएंगे, लास्ट है, लास्ट आपको चांस दिया गया है, तो अब आप देख लेना। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने कलर चेंज कर आप तक समझाने का प्रयास किया है, यानी कि डेट निकल जाती है और तिथि से पहले भी भर्ती के लिए किए गए प्रशिक्षण के लिए API अनुसूची में उल्लेखित समय सीमा के बाद डिजिटल पोर्टल पर किसी भी डेटा माइग्रेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एडमिशन, ये वैसे जो ITI वाले होते हैं ना उनके ऊपर है, जो ITI के जो टीचर्स होते हैं जो आपका एडमिशन लेते हैं उनके लिए ये बात कही गई है ना। क्योंकि बच्चे तो क्या करते हैं, अपना फॉर्म कहीं पर भी या तो ई-मित्र पर जाकर भरवा लेते हैं, या कुछ ITIs होती है जो खुद ही भरती हैं, तो वो तो फॉर्म भर देंगे, उनका काम है फॉर्म भरना। फॉर्म भर दिया,
वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आईटीआई में जमा करवा देते हैं। अब आईटीआई वालों को वो जो डाटा है उनको आगे भेजना होता है। तो अगर बच्चे ने टाइम पर फॉर्म भर दिया और आईटीआई वालों ने जो डाटा है उसको आगे टाइम पर नहीं भेजा, तो क्या होगा कि उसका बच्चे का एडमिशन्स नहीं माना जाएगा, ठीक है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो आईटीआई ऐसे मामलों के लिए जिम्मेदार होगा, यानी कि जो आईटीआई है वही इसके लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा, ये ध्यान रखना। तो ये आईटीआई वालों के लिए भी इन्होंने डायरेक्टली कह दिया है और स्टूडेंट के लिए भी कह दिया है। तो अब आप देख लेना, चाहते हो आईटीआई करना तो जल्दी से आप जाइए और फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है। धन्यवाद।